इस लेक्चर में विल डिस्कस यूनिट 3 ऑफ HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लेसन नंबर 2। इसके अंदर जो मुख्य रूप से आपको पढ़ना था वो था आपका ट्रेनिंग। ठीक है, हमने अभी तक पूरा कंसेप्ट समझा, HRP समझा, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन समझा, जॉब एनालिसिस क्या होता है जिसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शंस, जॉब स्पेसिफिकेशन समझा। अब बात आती है कि ट्रेनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आप जब तक ट्रेन नहीं करोगे एम्प्लॉयज़ को, ह्यूमन रिसोर्स को, डेफिनेटली दे विल नॉट परफॉर्म विच वर और विच सपोज टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दी कंपनी इटसेल्फ। ठीक है, तो ट्रेनिंग के कुछ तो ट्रेडिशनल मेथड्स थे, बट नाउ डेज कंपनीज फोकसेज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू मेथड्स इन ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, तो ये न्यू मेथड्स में क्या है, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, न्यू मेथड्स है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। इसका मतलब ये होता है कि आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना है वाइल फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क और स्किल्स। इसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट का। स्टूडेंट इन द सेंस कि मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो कोई काम कर रहा है या कोई एम्प्लॉय है, तो वो प्रैक्टिकली उस काम को किस तरीके से करेगा, उस काम को असाइन कर ये डिसाइड किया जाएगा, ये ट्रेन किया जाएगा उस पर्सन को कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। और इससे एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसको जो भी गेन होगा बाय डूइंग प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल आपको पता है ये प्रोसेस है, लेकिन जब उसको आप थ्योरी को अगर आप किसी जगह पे लागू करते हैं उस स्टेप्स को, तो इट वुड गिव यू मोर इंसाइट टूवर्ड्स द टास्क। ठीक है, वर्क सीम्स मोर इंगेजिंग, इट सूट्स ऑलमोस्ट एवरी टास्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी, अगर आपको कार सीखना है तो ये कार कैसे सीखेंगे, बैठे बैठे नहीं, क्लच वगैरह थ्योरेटिकली नहीं, वाइल डूइंग प्रैक्टिकली। जब आप गाड़ी सीख रहे हैं, चलाते चलाते आप सीखेंगे, पढ़ाते पढ़ाते आप टीचर बनेंगे, लॉ का केस लड़ते लड़ते आप एक काबिल वकील बनेंगे। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस हैंड ट्रेनिंग मैथड। ई लर्निंग में क्या है, वट एवर यू आर लर्निंग, योर स्टडी मटेरियल, योर लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, एवरीथिंग इज़ ऑन नेट। मतलब कंप्यूटर के थ्रू आप सब कुछ ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप एक लर्निंग एक्सपीरियंस ले रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंटेड है, जिसे हम ई लर्निंग के नाम से भी कहते हैं। ई लर्निंग में आपकी वेब बेस्ड लर्निंग है जिसके अंदर सिंक्रोनॉस है और दूसरा असिंक्रोनॉस है। सिंक्रोनॉस क्या होता है, सिंक्रोनॉस मतलब एक वेब बेस्ड लर्निंग होता है विच इज़ इंस्ट्रक्टर फैसिलिटेटेड एंड इट रिक्वायर्स ऑल पार्टिसिपेंट्स टू बी वर्चुअली प्रेजेंट। आप क्लास में ऑनलाइन घर बैठ के क्लास ले रहे हैं, ठीक है, आपके सामने टीचर है, लाइव सेशन चल रहा है। असिंक्रोनस क्या होता है कि भाई सेल्फ बेस्ड लर्निंग, यानी कि एवरीवन कैन लर्न अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी। एक आपका स्टोर करके रखा हुआ है वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी देयर, लाइव सेशन नहीं है, आपको जब टाइम मिलेगा आप वो वीडियो लेक्चर सुनेंगे और आप वो चीज़ सीख जाएंगे। इसके फ़ायदे भी हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, इजी एक्सेस टू मटेरियल है, फ्लेक्सिबिलिटी है। आप नौकरी कर रहे हैं, आपके पास नहीं है टाइम ट्रेनिंग लेने का, बट विद दिस मेथड यू कैन ट्रेन एनीवेयर और एनी टाइम, कहीं से भी ले सकते हैं। शेडोइंग, ये एक ऐसा मेथड है जो आप किसी दूसरे को ऑब्जर्व, शेडो यानी हमारी परछाई, यानी कि हम एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन से वो काम कैसे कर रहा है उसको देखते देखते हम चीज़ सीख रहे हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग जहाँ पे वर्कर पिक्स अप नॉलेज फ्रॉम मोर एक्सपीरियंस्ड को वर्कर बाय इमिटेटिंग एंड वॉचिंग दैम। ठीक है, तो ये इससे क्या हेल्प होता है, इसके क्या बेनिफिट्स है। इट हेल्प्स इन गेनिंग एक्सपीरियंस, ये हेल्प करता है टू असेसिंग द प्री रिक्वेस्ट ऑफ द जॉब, कि आप काम करने से पहले सीख रहे हैं कि सामने वाला काम कैसे कर रहा है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग नेटवर्क्स, जॉब शेडोइंग इज़ अ गुड मैथड टू बिल्ड नेटवर्क्स विद पीपल इन द इंडस्ट्री हु ऑलरेडी वर्क देयर और वांट टू बी। अगर आपके सीनियर्स के साथ एक अच्छा तालमेल बैठ गया थ्रू दिस अप्रोच, आप उनसे फ्यूचर में भी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। नाउ वी हैव मेथड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड है जिसमें ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को नहीं, मैनेजर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जब तक मैनेजर्स ट्रेंड नहीं होंगे, दे वुड नेवर ट्रेन देयर एम्प्लॉयज़ इन अ बेटर मैनर। तो यहाँ पे जो फोकस है ये ट्रेडिशनल ट्रेनिंग से जब बिल्कुल ही एक हटकर प्रोग्राम है
जिसके अंदर कंसेप्चुअल और इंटरपर्सनल स्किल्स मैनेजर्स या लीडर्स को दिया जा रहा है थ्रू प्लान और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। ठीक है, ये कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है और इसमें जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट का गोल होता है वो मैनेजर्स को इक्विप करना, मैनेजर्स को स्किल्स के साथ इक्विप करना सो दैट दे कैन हैंडल देयर एम्प्लॉयज़ विद द बेटर लीडरशिप क्वालिटी, विद द बेटर मेंटरशिप क्वालिटी, जिससे वो अच्छे गाइड कर सके। पर्पस क्या है? दो पर्पस होते हैं मैनेजर्स के, एक होता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन गोल को भी मीट करना है, दूसरा होता है एम्प्लॉयज़ उनके पर्सनल प्रोफेशनल गोल्स को मैच करना। ठीक है, क्योंकि अगर इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है वो खुश नहीं होगा, उसको अपनी खुद की ग्रोथ नहीं दिखेगी, तो वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करेगा कंपनी में। तो ये भी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर मैनेजर्स को ये स्किल्स सिखाया जाता है कि वो कितने बेहतर तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ और अपनी कंपनी दोनों के हित में सोच के चलें। ठीक है, ये इंडिविजुअल लेवल पे बेनिफिट है क्योंकि भाई मोटिवेशन मिलेगा, कैपेसिटी इंक्रीज होगी टू अचीव देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स। टेंशन जितनी होगी बाय अनरिजॉल्व परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, वो गैप भी खत्म होगा क्योंकि मैनेजर्स आर इक्विप्ड विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी सो दैट दे कैन हेल्प देयर एम्प्लॉयज़। अब आपने ट्रेनिंग दे दी एम्प्लॉयज़ को अलग, बट आपको नहीं पता वो चीज़, तो बीच में या आगे फ्यूचर में आप उन्हें गाइड ही नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट मैनेजर्स विल गेट ट्रेनिंग अंडर दिस प्रोग्राम, आफ्टर डेट दे वुड ट्रेन देयर एम्प्लॉयज़। ठीक है, मैनेजर्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा जब वो खुद ट्रेंड होंगे, दे नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दे नो हाउ टू ट्रेन देयर एम्प्लॉयज़। ठीक है, दे गेट मोर हेल्पिंग हैंड्स इन फेसिंग न्यू चैलेंजेस इमर्जिंग इन एवर चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। उन्हें भी नया ट्रेनिंग के थ्रू उन्हें भी पता चलेगा कि नया चेंजिंग इन्वायरमेंट में कैसे काम करना है। कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल है, सक्सेस इंप्रूव होगी, एम्प्लॉयज़ के जो गोल्स हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, कमिटमेंट है, वो इंक्रीज़ होंगे। इसके अंदर क्या क्या स्टेप है? पहले तो भाई ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है वो कंसिडर करना, डेवलपमेंट नीड्स को असरटेन करना, प्रेजेंट मैनेजमेंट जो टैलेंट है, जो आपके पास मैन पावर है, उसको अप्रेजल देना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की प्लानिंग करना, फिर उसको इस्टेब्लिश करना। आफ्टर डेट प्रोग्राम कितना फ्रूटफुली कंडक्ट हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान, क्या कमियां थी, ये इवेल्युएट करना। ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्स, आउटसोर्स का मतलब ये होता है आप दूसरे से वो काम करवा रहे हैं, कंपनी के अंदर ट्रेनिंग नहीं हो रही है, कंपनी किसी बाहर वाले पर्सन को हायर कर रही है टू ट्रेन देयर एम्प्लॉयज़। दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्स। ठीक है, ये हेल्प करता है प्रियोरिटाइजिंग वर्क में, क्योंकि ट्रेनिंग एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हर किसी को चाहिए, बिजनेस को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, हर डिपार्टमेंट को चाहिए। ठीक है, दैट इज़ वाई मैनी कंपनीज प्रेफर टू आउटसोर्स, तभी वो आउटसोर्स करती है ताकि टाइम भी बचे और कॉस्ट भी बचे और एक बार में ही सबकी ट्रेनिंग हो। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट, रिस्क को रिडक्शन करती है, कोई कमी होगी नहीं क्योंकि बाहर से जो ट्रेनिंग होंगे वो हार्डकोर टीम ही ट्रेनिंग की होगी, स्पेशलाइज्ड की। इट हेल्प्स इन सेविंग टाइम, हाई क्वालिटी विल बी मेंटेन, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं डेट विल बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेप्स इन मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस। नाउ वी हैव एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्स। इसके अंदर हमारी क्या क्या एक्टिविटीज़ है? स्ट्रैटेजी को डेवलप करना, लर्निंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क देखना, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आ रहा है उस हमारी ट्रेनिंग से उसको मेज़र करना। ठीक है, जब एम्प्लॉयज़ उस टूल्स को यूज़ करेंगे अपने डेली वर्क में तो उनकी करंट परफॉर्मेंस पिछली वाली परफॉर्मेंस से कितनी बेहतर हो पाई है, ये एक कंपैरिजन करेंगे जो हेल्प करेगा टू डिटरमाइन द ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज यूज़फुल और नॉट। फिर उसके बाद लर्निंग्स को मॉनिटर करना, ये एम्प्लॉयज़ के जो सीनियर्स होते हैं वो ये एनालाइज करते हैं बाय कीपिंग आई ऑन दैम कि भाई उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वो परफॉर्मेंस में कुछ चेंजेस आए हैं पॉजिटिवली और नॉट। ट्रेनिंग का स्कोप की बात करें तो वो बहुत वाइड है, इट अगेन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड द टाइप ऑफ जॉब्स टू बी ट्रेंड। ठीक है, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, जब आप किसी भी एम्प्लॉय को हायर कर लेते हैं तो प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑन बोर्ड, जैसे ही आपने ज्वाइन करवाया है आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके काम पे। दिस इज़ ऑन जॉब ट्रेनिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ क्वालिफाइड पर्सन, मास्टर्स और एन ऑफिसर अथोराइज देयर ऑफ एंड इन अकॉर्डेंस विद एन अप्रूव्ड प्रोग्राम। ठीक है, नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। एक होता है टेक्निकल स्किल्स, ठीक है,
जो प्रोडक्ट की टेक्निकल जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है वो आपको सिखाना. सॉफ्ट स्किल होता है हाउ यू सोशलाइज विद इन द सोसाइटी, हाउ यू कम्युनिकेट विद अदर्स, हाउ यू बिहेव विद अदर्स, हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स. बिकॉज company is dealing company ultimate company companies have to fulfill the demands of the customer. So while solving the problems of customer, definitely your employees must have the skills to handle the social network. कैसे हैंडल करेंगे? जब आपके पास सॉफ्ट स्किल होंगे, आपको बात करने का तरीका आएगा, आपको बिहेव, आपको पिच पता होगा किस तरीके से पिच को गेन करना है, तभी आपके एम्प्लॉयज़ भी रिटेन कर पाएंगे लंबे टाइम तक. ठीक है. रिटेंशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर की रिटेंशन रहेगी. लीडरशिप जो है सॉफ्ट स्किल से वो और भी बेहतर निकल के आएगा. कम्युनिकेशन की बात करें, ओरल रिटन कम्युनिकेशन, ये सब कुछ सॉफ्ट स्किल्स के अंदर सिखाया जाएगा, जिससे कि एम्प्लॉयज़ विल बी मोर इंटेलिजेंट टू हैंडल और टू कन्वे देयर मैसेजेस वेरी क्लियरली, अटेंड एंड कॉल्स मोर एक्टिवली एंड अटेंटिवली. ठीक है. तो इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा और जो टाइम है वो भी ज़्यादा मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो पाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग वुड बी डेवलप. टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग सभी को पता है, कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, प्रोफिशिएंसी होती है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू फुलफिल अ पर्टिकुलर ड्यूटी और अ पर्टिकुलर टास्क. ठीक है. सो डैट यूज़ ऑफ पर्टिकुलर टूल्स एंड प्रोग्राम्स इन प्रैक्टिकल वुड बी पॉसिबल. टेक्निकल स्किल्स को हम हार्ड स्किल्स भी कहते हैं, विच आर द एप्लीकेशन ऑफ योर प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन टू द टास्क. ठीक है. इसके बेनिफिट्स क्या है? इक्विप एम्प्लॉयज़, कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा जब उनको पता है कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम प्रैक्टिकली. टाइमली डिलीवरीज होगी क्योंकि नॉलेज हो चुका है. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेक्निकल और हार्ड स्किल ट्रेनिंग. ठीक है. सो विद दिस आई एम ending this unit here only. In next lecture we will cover unit 4 and after that unit 5. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. If you have some doubts, you can put in the comment box. If you require any PDF of this file, you may raise your hands in the comment box. Till then, अच्छे से पढ़िए. All the best.